खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कांग्रेस की राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने कथित राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को धर्म और आस्था पर गहरी चोट बताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक की गई गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं और पूरे प्रकरण के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान जोधपुर प्रवास के पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अभिजीत ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठनों ने देशवासियों के विश्वास के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण और उद्घाटन के समय इसे प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब सामने आए विवाद पर जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक राम के नाम पर राजनीति करने के बाद सत्ता में आने पर राम मंदिर ट्रस्ट में अपने लोगों को स्थान दिया गया। डॉक्टर अभिजीत ने पूरे प्रकरण को चोरी, लूट और जनास्था के साथ विश्वासघात बताते हुए वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर उसमें सभी वर्गों के सम्मानित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए नए ट्रस्ट के गठन की मांग की। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस की ओर से कानूनी कार्रवाई किए जाने संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आमजन तक पहुंचाएगी और यदि सरकार नियमानुसार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। पहला तो क्या ये राजनीति है या वास्तव में जांच चल रही है। दूसरा, जिस राम को लेकर काल्पनिक होने का शपथ पत्र दिया गया उसको लेकर इतनी ताने स्पष्टता क्यों नहीं? इसको आस्था का विषय क्यों नहीं? ये आस्था का विषय है। राम सबके है या राम है? नहीं, देखिए, राम तो सभी के, ये आप कुछ और पे ले आए। राम बहुत यहाँ के करोड़ों लोगों के दिल में बसता है, बिल्कुल बसता है। ये आस्था का विषय है। जो अपने आप को इस धर्म का, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, सिर्फ उनका ही नहीं और लोगों का भी तो हो सकता है ना। राम उनके भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, हम ये चाहते हैं, मैं इस बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ जो घोटाला आप नहीं, मैं इस घोटाले की टिप्पणी करना चाहता हूँ और निष्कर्ष में मैंने आपके बहुत सवाल किए, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिर में, न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, ये हम चाहते हैं और बिल्कुल करेगा और करना होना चाहिए। और जो लोग संरक्षक अपने आप को कहते हैं उनका पोल खुले और खुल भी रहा है। बस गीता जी, मेघवाल जी, उमेश जी, राकेश जी, ओमकार जी, विजय लक्ष्मी जी, मनीषा जी, कुंती जी, सोलंकी जी और वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के आए हुए, यहाँ पर एकत्रित हुए प्रेस के बंधु, मैं आभारी हूँ कि आप आ सके। सबसे पहले तो मैं जोधपुर की सरजमीन को नमन करता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक गौरवशाली एक जमीन है। बहादुरी की कथाएं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, शहादत की, आस्था की, श्रद्धा की, आराधना की। लेकिन आपके सामने मैं आया हूँ, आपके समक्ष एक बड़ी शर्मनाक कहानी लेकर, एक हकीकत लेकर यहाँ पर। और वो आस्था का विश्वासघात कैसे हुआ, यहाँ पर चंदा चोरी किस तरह से हुई, भगवान राम के नाम पर डकैती कैसे हुई, भगवान राम के नाम पर लूट कैसे हुई। आप जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं, ये संभव हुआ कैसे, अप्रत्याशित है। यहाँ पर भगवान राम, आप जानते हैं, आस्था, श्रद्धा, एक तरह से नैतिक चेतना, एक परंपरा, एक संस्कृति के प्रतीक हैं और उनके नाम पर यह हुआ। किन लोगों ने किया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप संघ परिवार है, भाजपा है, कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहाँ पर आस्था से, अपनी श्रद्धा से चंदा दिया था। किसान थे, गरीब थे, यहाँ पर वो किसान जो खेतों में कफन बांध कर करते हैं, तो रोजी रोटी कमाते हैं और फिर उन्होंने चंदा दिया, महिलाओं ने दिया, युवा ने दिया।
इन्होंने भाजपा ने एक आंदोलन छेड़ा, मतलब धर्म को राजनीति में ले आए, राम के नाम को राजनीति में ले आए, एक आंदोलन छोड़ा, उसका निष्कर्ष भी हुआ, मंदिर भी बना। पर ये उम्मीद नहीं थी कि जो चंदा देगा अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, एक भक्ति के भाव से, उसका ऐसा निष्कर्ष होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठेस पहुंचा है। ये लोग जो कहते हैं कि वो धर्म के संरक्षक हैं, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्षता पे मानता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इस धर्म के संरक्षक हैं, जिम्मेदारी इस धर्म की सिर्फ हमारी है, परिभाषा भी हम देंगे, इसके नियम भी हम ये करेंगे, इसके दस्तूर, इसके आईन, विधि सब हम ही तय करेंगे और सब विरोधी हैं। और यही लोगों ने विश्वासघात किया। आप सोच समझते हैं इतनी भारी बात, तो यही सब उन्होंने किया। मैं कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप ये जो हकीकत है इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा और जो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी देखरेख में ये जो ट्रस्ट है, जो इस घोटाले में फंसा हुआ है, ये ट्रस्ट किसकी देखरेख में इसका गठन हुआ, नियुक्ति हुई लोगों की, मेंबरान की, यहां पर किसकी देखरेख में जो एक तरह से जो प्रशासनिक जो निगरानी रखी गई, आखिर किसकी सरपरस्ती में? वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका थी। उसमें आपने देखा होगा 113 करोड़ उसमें खर्चा हुआ था, एक नेशनल टेलीवाइज्ड इवेंट था और अहम भूमिका थी। आप वो टेलीविजन पे आ रहे थे, लेकिन आज कहां है जब ऐसा घोटाला हुआ।